हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो नियोजित शिक्षकों को अपनी सक्षमता साबित करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है यहाँ पे सक्षमता परीक्षा। और उस सक्षमता परीक्षा में आप सभी का जो है एक सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें जीके जीएस के सवाल रहने वाले हैं। तो उसी के क्रम में मैं इसका सेट 2 लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वह सेट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज को विजिट कर करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो आइए एक एक कर करके हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको समझते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो आइए 26वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए है वेन सॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी है मार्को पोलो और ऑप्शन नंबर डी है फाहियान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फाहियान इन सब में सबसे पहले आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया किसने किया था भाई। तो ऑप्शन नंबर ए है ईरानियों ने, ऑप्शन नंबर बी है यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर सी है अरबों ने और ऑप्शन नंबर डी है स्वयं भारतीयों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों के द्वारा जो है ये खरोष्टी लिपि लाया गया था। अगला यहाँ पर है कि किस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने नाम पर नगर नहीं बसाया। ऑप्शन नंबर ए काबुल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी झेलम तट, ऑप्शन नंबर सी सिंधु तट और डी उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झेलम तट के आसपास सिकंदर के नाम का जो है यहाँ पे कोई भी नगर स्थापित नहीं है, या सिकंदर द्वारा कोई भी नगर स्थापित नहीं है। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि प्रारंभिक के पंचमार्क सिक्के थे। ऑप्शन नंबर ए सोना के, ऑप्शन नंबर बी चांदी के, ऑप्शन नंबर सी तांबा के और ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी के यहाँ पे थे। पंचमार्क सिक्के जो मिले थे वो यहाँ पे चांदी के बने हुए थे। अब अगला हम लोग देखेंगे 30वां नंबर, तो वो है आपका बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किस वस्तु को भेजने की प्रार्थना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए है मीठी शराब, ऑप्शन नंबर बी है सूखा अंजीर, ऑप्शन नंबर सी है हेत्वाभासी यानी कि सोफिस्ट, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30वां का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ को जो भेजने का उसके द्वारा किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पर आता है 31वां नंबर। तो यहाँ पे देखिए देवानाम प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त है, इसकी पुष्टि कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है 1837 में, 1847 में, 1905 में और 1915 में। तो इसका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1915 ईस्वी में देवानाम प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त है। अगला हम लोग देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पवित्र धर्म स्थलों के लिए, ऑप्शन नंबर बी पदाधिकारियों के वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी जैन साधुओं के लिए और ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक पवित्र वस्तु के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदाधिकारियों के वर्ग के लिए कि इसका जो है यूज किया गया है। 33वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। ऑप्शन नंबर ए है पन्याध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी शुक्लाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी नवाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुल्काध्यक्ष। अगला हम लोग देखेंगे 34वां नंबर। तो राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए,
यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि ने, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य ने और ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य के द्वारा ये कहा गया था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। आइए अब हम लोग 35वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। 35वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्ठ का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी वमित्र और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनके कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्ठ समकालीन, कनिष्ठ के जो समकालीन थे उसमें अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे, वमित्र भी थे। ठीक है, चलिए 36वां नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। क्या यहाँ पे कह रहा है कि थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन नंबर डी यानी कि वल्लभधर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 36 का, वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर वर्धन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां नंबर हम लोग देखेंगे तो भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी कपिल वस्तु। इसका आप लोग तो आंसर 100% जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। अगला है यहाँ पर है शक संबंध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 200 एडी में, ऑप्शन नंबर बी है 78 एडी में, ऑप्शन नंबर सी है 70 एडी में और ऑप्शन नंबर डी है 75 एडी में। तो इसका 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 एडी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर है अजंता की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में बिहार में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अजंता की गुफाएं आप लोग के महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला हम लोग 40वां नंबर देखेंगे तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है धर्म प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है धर्म समागम और ऑप्शन नंबर डी है मध्य समागम। तो 40 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो था इनके द्वारा दिया गया था, जो पहला प्रवचन था वो। चलिए अगला यहाँ पर है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु में, ऑप्शन नंबर बी पटना में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में और ऑप्शन नंबर डी गया में। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में हुआ था। अगला हम लोग देखेंगे 42वां नंबर तो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी पाली में, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक में और ऑप्शन नंबर डी हिंदी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली भाषा में यह लिखा जाता था। अगला हम लोग देखेंगे तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दीपवंश, ऑप्शन नंबर बी है कर्पूर मंजरी, ऑप्शन नंबर सी है जियोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी है इंडिका। तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिका इनके द्वारा लिखा गया यह था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए है द्विविवाह, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक विवाह, ऑप्शन नंबर सी बहुपत्नी विवाह और ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुपति विवाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक विवाह उस समय प्रचलित था। 45वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो द्रविड़ वैष्णवों भक्तों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए अलवार, ऑप्शन नंबर बी नयनयार, ऑप्शन नंबर सी आयर और ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंग। तो 45 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलवार। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 46वां नंबर आप लोग का है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ऑप्शन नंबर बी यानी कि महायान,
ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म और ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदू धर्म। तो 46 का जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महायान। अगला हम लोग देखेंगे 47वां नंबर। तो चंद्रगुप्त के दरबार में राजपूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर ने, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकोटर ने, ऑप्शन नंबर सी टॉलमी ने और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकोटर ने। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का है कि अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोगली पुत्र शिष्य, उसके बाद है तिस्य, उसके बाद है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन नंबर डी यानी कि महेंद्र। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोगली पुत्र तिस्य। अगला 49वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? ऑप्शन नंबर ए सतलज, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर सी रावी और ऑप्शन नंबर डी सिंधु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु नदी। अगला हम लोग देख रहे हैं 50वां नंबर। वो है आपका कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी देवगुप्त, ऑप्शन नंबर सी यानी शशिगुप्त और ऑप्शन नंबर डी उपगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपगुप्त से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से वीडियोस को देखते हुए रहें।